आज का विषय जो आज का विषय जो पवित्र आत्मा कैसे पता लगाए कि वो मुझ पे है, मुझ में है, तो ये चीज़ को आज खुलासा करेंगे वचन का साथ। आज जिस तरह बहुत सेवकों ने, बहुत प्रचारक ने इसी सदी में और कई 3000 साल 2000 साल से चले आ रहा है जो यीशु का प्रचार, सुसमाचार, इसमें बहुत सारा प्रचारक इस पवित्र आत्मा को लेकर, इस पवित्र आत्मा का कंसेप्ट को लेकर बहुत गलतफहमी, बहुत गलत शिक्षा को दे रहा है। तो इसमें जो दास दासी है, इसमें जो दास दासी यीशु को विश्वास करते हैं, यीशु पे आते हैं, यीशु को साथ जिंदगी बिताने का एक मकसद को पूरा करना चाहते हैं, उसको जब पता लगता है जो पवित्र आत्मा आपको पाने के लिए आपको दूसरा ऐसा कुछ एक्टिविटी करना पड़ेगा जिसका द्वारा पवित्र आत्मा आपका अंदर है, ये प्रूफ होता है। तो ये चीज़ गलत कंसेप्ट है और इसको पवित्र आत्मा पाने के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी, कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना होता है, जो कि बाइबल में लिखा गया है। जो कि बाइबल, आप जब प्रभु को मानते हो, आप जब यीशु को विश्वास करते हो, यीशु को अपने जवान से स्वीकार करते हो, हृदय से मानते हो, तब से ही आपको जब उद्धार हो जाता है, तब से ही आपको पवित्र आत्मा मिल जाता है। कहाँ लिखा है, कैसे है और इस कॉन्सेप्ट को किस तरह आप समझोगे, एक वचन का साथ में दूध का दूध, पानी का पानी करवाता हूँ। और एक वीडियो को सही तरह, सही शिक्षा का द्वारा आप देखिए और सही जो बाइबल में लिखा है उसका साथ मिलाइए। बात फिर जाको आप विश्वास कीजिए, फिर जाको आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, फिर जाको आप मुझे मेरा वीडियो को फॉलो कीजिए। और इसी तरह जो अगर इस तरह गलत टीचिंग दे रहा है, जो पवित्र आत्मा के आपका अंदर है, ये प्रूफ दिखाओ। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और कहते हैं जिब्रिश जो बोलेंगे, जिब्रिश जिसका जवान पे आएगा वो सोचो उसका अंदर पवित्र आत्मा है। ये गलत टीचिंग है, ये मूर्खता का टीचिंग है, ये जो शैतान का नरक से आया हुआ टीचिंग है और दुष्ट का भाषा है, ये दुष्ट संतान का, लूसीफर का ये टीचिंग है। ये चीज़ को आपको समझना होगा। बाइबल में ऐसा कहीं कंसेप्ट में नहीं है। मैं सीधी वचन के साथ बात करेंगे, क्योंकि ये सुनकर आपको कई दास दासी जब सुनते हैं ना, जो अपने अंदर पवित्र आत्मा है ही नहीं, उसका पास्टर कहते हैं, उसका लीडर कहते हैं, जो आपका अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, तब कई दास दासी नया विश्वासी निराश हो जाता है और ढूंढते हैं किस तरह हम पवित्र आत्मा को हासिल करें। तो ये चीज़ आप उस दास को भी बोलता हूँ, मैं उस पास्टर को भी बोलता हूँ, जो कोई सिखा रहे हो और जो कोई वीडियो को देखोगे, इसमें आपको आत्मिक गुण मिलेगी, इसमें आपको वचन का सही खुराक मिलेगी। तो आपको ये वीडियो को पूरा देखना है। तो ये उसके लिए वो दास दासी निराश होता है, लास्ट तक अंत में दूसरा एक्टिविटी करते करते वो यीशु को छोड़ ही देता है या ख़त्म भी हो जाता है। तो ये चीज़ को आपको समझना जरूरी होगा। वचन का साथ कहेंगे, ऐसा नहीं, जो ऐसा बात करने से नहीं होता, हवा में बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन जिस तरह लाना चाहिए उस तरह लाना है। ये पहला पत्रस में जो लिखा है आपको पता ही है, जो जिस तरह वचन को एक्सप्लेन करना है उसी तरह हम वचन को एक्सप्लेन करेंगे। कह रहे जो कि बाइबल में जो ये कॉन्सेप्ट, टोटली जो कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये कर रहा है ये लोग आज गलत शिक्षा का बारे में, ये टोटल कॉन्सेप्ट बाइबल में है ही नहीं, परमेश्वर का कॉन्सेप्ट में है ही नहीं, कहीं भी नहीं मिलेगा। और ये कहते हैं कि आपको आपका अंदर पवित्र आत्मा है, इसके लिए प्रूव करना है, इसके लिए आपको पवित्र आत्मा है, इसके लिए प्रूव करना है। और इतना जरूरी होगा, सबसे हाईलाइट पॉइंट कहते हैं इसको, आपको हाईलाइट पॉइंट ये कहते हैं कि अन्य भाषा, ये एक चिन्ह है, जो अन्य भाषा बोलेगा उसका अंदर पवित्र आत्मा है। ये अन्य भाषा का मतलब ये बाइबल में बताया ग्लोसा की बात है, बाइबल में बताया मातृभूमि की भाषा है। और ये जो अन्य भाषा समझ लिया, ये जिब्रिश को समझ लिया, ये जिब्रिश ये बाइबल में है ही नहीं, पर परमेश्वर का प्रोटोकॉल में नहीं है, परमेश्वर का बाइबल में है ही नहीं। तो इसका मतलब जिब्रिश किसका है? जिब्रिश शैतान का है, नरक से आया हुआ टीचिंग है और इब्लिस का, दुष्ट आत्मा का टीचिंग
टीचिंग है। तो आप दुष्टात्मा का टीचिंग को लेकर जिसको आप सिखा रहे हो, जो आप खुद चल रहे हो और दुष्चार्यों को चला रहे हो, आप खुद सोचिए ये जिब्रिस का द्वारा मनुष्य का जो दासी का ये निराश तो होने स्वाभाविक ही है, निराश होना स्वाभाविक है। तो आप पवित्र आत्मा का द्वारा, पवित्र आत्मा इस तरह कोई हरकत नहीं करता है। ये बात को आपको समझना होगा। जो पॉइंट है उस पॉइंट पे आ रहा हूँ। तो कहते हैं अन्य भाषा ये मूर्खता का टीचिंग है, ये शिक्षा गलत है, क्योंकि मैं वचन का साथ आपको साबित करवाऊंगा। हम जो आपको बताएंगे वो वचन का अंदर से होगा और वचन का साथ ही हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इसको सुनना है पूरी और समझना है। समझने का बात अब आपको समझ आएगा। आप जब समझ जाओगे जो सही क्या है गलत क्या है, आप जिसको सुन रहे हो सही है और जो प्रचारक अभी तक आपका सामने बता रहा है इसका सुनोगे सही है। वो आप बाइबल से मिलाना जरूर। मैं नहीं कह रहा हूँ जो मैं अपने को बड़ाई कर रहा हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा का मदद से जो परमेश्वर मुझे दे रहा है, जो बाइबल से मैं पढ़ा हूँ, जो बाइबल से सही कंटेक्स्ट को देखा हूँ, उसी तरह मैं आपका सामने प्रेस कर रहा हूँ। तो आप मिलाइए जरूर। जो पास्टर जो दास इस तरह सिखाते हैं कि उसका आप सब मिलकर उसको पूछिए, सब मिलकर पूछिए। जो ये अन्य भाषा बोलने से ही पवित्र आत्मा मिलता है, इसका प्रमाण होता है। इसका पवित्र आत्मा मिल गया आपको, ये प्रमाण होता है। कहीं भी बाइबल का कॉन्सेप्ट में कहाँ लिखा है बताइए। जो पास्टर हो, बिशप हो, दास हो, दासी हो, सबको बताइए। बताना जरूरी है। नहीं परखोगे तो आप भी दूसरे आत्मा का शिकार हो सकते हो, आप भी दूसरे आत्मा का चक्कर में आ सकते हो। ये आपको ध्यान रखना है, समझना भी है। इसलिए वचन का सही ज्ञान होना सबसे जरूरी है। बाइबल तो सब पढ़ते ही है, बाइबल तो सब सुनते ही है, वार्षिक तो सब करते ही है, भजन गीत करते हैं और लाखों हजारों घंटे भर को प्रार्थना करते हैं। इस तरह एक भाषा शैतान का नरक का आया हुआ टीचिंग को इस तरह एक भाषा को डालते हैं जो आप पवित्र करे जा रहे थे, परमेश्वर का वचन को प्रार्थना में ला रहे थे, लेकिन शैतान का आत्मा उस कलीसिया में घुस गया है, जिसका द्वारा आप उसको छोड़ को जिब्रिस बोलने लग जाते हो और यीशु मसीह को भी शापित कहने लगते हो। तो ये भाषा कितना खतरनाक है, ये शैतान का टीचिंग कितना खतरनाक है, ये आपको समझना है, ये आपको सीखना है। तभी आप उनका चेकअप से, तभी आप उनका अंदर से बाहर आ सकते हो और सही पवित्र आत्मा का मदद से आप प्रचार को कर सकते हो और सही ज्ञान को ले सकते हो। वहाँ से बाहर आना है, तभी जाकर समझ पाओगे जो हाँ हम क्या सीख रहे थे और बाइबल में क्या है। खुद परखिए बाइबल को। इसलिए पौलुस का जो बातें है ना, पौलुस का जो शब्द है ना, आपके लिए ये काफ़ी है समझने के लिए। किसी भी पास्टर का, किसी भी दासी का ऐसा तक भी मैं भी अगर गलत हरकत करूं, मैं भी अगर गलत शिक्षा दूं, उसको मत सुनिए। क्योंकि जो बाइबल में सही बताया, बाइबल में जो वचन में सही कंटेक्स्ट का साथ जो प्रचारक प्रचार कर रहा है उसको ही सुनिए और उसको पकड़ को रखिए, क्योंकि वो आपको सही खुराक देंगे। और सच्चा प्रचारक पवित्र आत्मा का मदद से ही बनता है। सच्चा प्रचारक पवित्र आत्मा का अंदर से ही आपको, बाइबल का अंदर से ही आपको बात सिखाएगा। ये चीज़ आपको जानना है। पौलुस का शब्द जो है ये आपके लिए काफ़ी है और ये इसी वचन में आप समझ जाओगे जो क्या सीख रहे थे और क्या सिखा रहा है और क्या आप दूसरे को सिखाओगे, ये खुद समझ जाओगे इस वचन का द्वारा। पौलुस का शब्द आपके लिए काफ़ी, ये समझने के लिए जो पवित्र आत्मा आपका अंदर है, पवित्र आत्मा आपका अंदर है, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी, कोई एक्स्ट्रा काम, कोई उठाव पड़ाव, नीचे गिरना उठना, रुमाल तेल पानी चक्कर कुछ भी नहीं करना, जिब्रिस ना बोलना, फास्टिंग जाना, कुछ भी नहीं करना। वो अलग कंसेप्ट है ये। तो पहला करंथियो 3:16 ये वचन को देखिए। पहला करंथियो 3:16, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम, पौलुस कह रहा है, क्या तुम किसको, मुझको कह रहा है पौलुस, तो आपको कह रहा है जो देख रहे हो, जो सुन रहे हो, जो दास दासी पास्टर बिशप जो कोई भी सुनोगे, इस सबको कह रहा है क्या तुम नहीं जानते हो, क्या हम नहीं जानते, मुझ तक भी कह रहा है आप नहीं जानते हो, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। तो तुम परमेश्वर का मंदिर हो,
तुम कौन पास्टर, हर एक पास्टर, हर एक पीसर, हर एक दास दासी, मैं सब परमेश्वर का मंदिर हूँ। जब यीशु को हम स्वीकार किया, जब यीशु में उद्धार पाया, तब हम परमेश्वर का मंदिर बन गया। तो हमारा शरीर जो है परमेश्वर का मंदिर है। तो हमारा शरीर जो है परमेश्वर का मंदिर है, समझ लो बात को। और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। परमेश्वर का आत्मा कौन सा है यहाँ? पवित्र आत्मा। परमेश्वर का आत्मा कौन सा है? होली स्पिरिट। परमेश्वर का आत्मा कौन सा है? रूह अर्थ। दो एक ही तो आत्मा है परमेश्वर का, वो है पवित्र आत्मा, वो है परमेश्वर का आत्मा। तो परमेश्वर का आत्मा आपका अंदर उसी दिन से आपको वास करती है जब आप यीशु को स्वीकार कर लिया अपने हृदय से, अपने मन से, अपने जवान से। जो प्रभु यीशु मसीह को आपने स्वीकार किया, तब से आपका अंदर परमेश्वर का, आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर बन गया और आपका अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। यहाँ लिखा है करता है, तो इसका मतलब परमानेंटली है। जब समझ गया ना, ये बात को खूब गौर से सुनना। तो मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ बच्चों का ज्ञान बहुत मजबूती से लेना है। और आत्मिक खुराक जो पास्टर, जो पिसक, जो भाई साहब दे रहा है, तो उसको पकड़ को रखिए। जो बाइबल को आपको जिंदगी भर आगे ले चलेगा और सही सिखाएगा वो। अगर जो दूसरा एक्टिविटी कर रहा है, दूसरा गलत चीज़ में फंसा रखा है, तो उसका मत सुनिए, क्योंकि आप फंस जाओगे। वो खुद तो खुद फंसेगा और आपको भी फंसाएगा। तो ये बात आपको समझ गया। अभी और एक बार पढ़ रहा हूँ मैं इसको सही तरह। जो पहला करंथियों 3 का 16 नंबर वचन, ये वचन का इतना सब पौलुस ने जो कह दिया, ये वचन आपके लिए काफ़ी है। जो कहता है आपको पवित्र आत्मा पाने के लिए एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करना है, फास्टिंग में जाना है, जिब्रिस को बोलना है घंटे भर, कुछ भी नहीं करना। जब आप उधर आपको मिल गया, तब से पौलुस ये कह रहा है पहला करंथियों 3 का 16 में, मैं तुम नहीं जानते? पौलुस ये कह रहा है क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और तुम परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, परमानेंटली करता है। तो क्यों परमानेंटली तुम्हारा अंदर उसी दिन से आ जाता है और उसी दिन से परमानेंटली रहता है। तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा का घर एक ही तो है। वो कौन है? आप हो। पास्टर आप हो, बिशप आप हो, दास दासी आप हो, हर एक यीशु विश्वासी आप हो। तो परमेश्वर पवित्र आत्मा का एक ही घर है, वो कि आप है। समझ गया? बिल्कुल सीधी सी बात है। कितनी बढ़िया वचन को दिया है, लेकिन आप समझते नहीं हो, बाइबल को सही तरह नहीं सुनते हो। ज़्यादातर पास्टर को सुनते हो, ज़्यादातर बिशप को सुनते हो। जहाँ चमत्कारी होता है वहाँ भागते हो, जहाँ गड़बड़ी होता है वहाँ भागते हो, वचन को नहीं सुनते हो। और विश्वास आपको कहाँ से आएगा? वचन से। आप सही को सुनोगे, सही विश्वास को यीशु का ऊपर मजबूत रखोगे, और गलत को सुनोगे तो यीशु से भटकाओगे, शैतान का राज्य में प्रवेश करोगे। ये बात एकदम पक्की है। मेरा प्रचार सही नहीं लगेगा कईयों को, मेरा प्रचार सही नहीं लगेगा इस इंसान को जो गलत एक्टिविटी में फंसा है, जो पब्लिक को खुश करने वाला है। मैं पब्लिक को खुश करने वाला दास नहीं हूँ, मैं पब्लिक को खुश करने वाला यीशु का भक्त नहीं हूँ। मैं परमेश्वर को खुश करने वाला, परमेश्वर का वचन को प्यार करने वाला, परमेश्वर का वचन को ले को अपने ज़िंदगी को चलाने वाला दास हूँ। तो आप वचन का साथ आपका मिल करिए जो पास्टर बिशप जिससे आप सीखते हो। और इसलिए आपको इस प्रकार कोई भी प्रूफ, और ये भी कहता ना, इसलिए आपको इस प्रूफ भी देना होगा जो कि आपका अंदर पवित्र आत्मा है। और ये एक बात कुछ लोग ये भी कहते हैं कि प्रूफ दो, पवित्र आत्मा आपका अंदर है, प्रूफ दो। आप खुद सोचिए, परमेश्वर का वचन से ये पहला करंथियों 3:16 जो वचन है, इससे बढ़कर क्या प्रूफ हो सकता है? ये खुद परमेश्वर ने लिख दिया है और इससे बढ़कर कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है। और ये परमेश्वर से बढ़कर कोई प्रूफ हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो इतनी साधारण सी बात को आप क्यों नहीं समझते हो? इसका मतलब आपको समझना होगा, आपको ब्रेन को वॉश कर दे रहा है। जहाँ कलेसिया में आप जा रहे हो गलत शिक्षा का पीछे, जो उल्टा सीधा टीचिंग को दे रहा है, उसको आप सुन को आपका अंदर भी शायद नरक का आया हुआ, आपका अंदर भी जो शैतान का आया हुआ टीचिंग है वो फिट हो गया है।
तो इससे आपको बाहर निकालना है, तभी आप पवित्र आत्मा का मदद से आप प्रचार को कर पाओगे, सही बाइबल को समझ पाओगे, सही यीशु को समझ सकोगे। और एक बात ये मैं बताता हूँ, इसलिए बड़ा प्रूफ तो परमेश्वर का वचन से बड़ा कोई पास्टर नहीं है, बड़ा मैं नहीं हूँ, बड़ा कोई दासदासी नहीं है, परमेश्वर का वचन से बढ़कर कुछ भी नहीं है बड़ा। तो ये बात आपको समझना होगा। तो ये बकवास का जो टीचिंग करता है, बकवास का जो सिखाता है बाइबल का बाहर से, ये टीचिंग से मत पढ़िए, अपने उद्धार को मत खोइए। तो जो मुझ में करता है ये सब चीज़ आपको, आप कहोगे अभी आप जो कह रहे हो ये इतना सख्त क्यों कह रहे हो, आप जो कह रहे हो ये सख्त इतना सख्त क्यों हो रहा है। तो एक विश्वासी जब चर्च में आने लगा, मैं बताऊँ, एक विश्वासी जब चर्च में आने लगा, प्रभु को विश्वास किया, प्रभु का साथ जिंदगी बिताने का अपने मन से और हृदय से थाम लिया, थामने का बाद कलीसिया आया, उद्धार को पाया, पाने का बाद कुछ दिन तो ठीक है, जब उसको सुनाई देता है पास्टर का पास से, जब उसको सुनाई देता है दास दासी का दास से, जो कि तुम्हारा अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, तुम्हारा अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, तुम अगर अन्य भाषा बोलोगे, तुम अगर उठाव पड़ाव करोगे, तुम अगर फास्टिंग करोगे, अलग अलग जो भी आज कर रहा है, ये सब गलत चीज अगर करोगे, ये सब चीज को करोगे, तभी तुम्हारा अंदर पवित्र आत्मा आएगा। ये प्रूफ होगा अन्य भाषा बोलने वाला का अंदर पवित्र आत्मा है। तो क्यों वो निराश हो जाता है, वो क्यों वो समझता है, वो समझ लेता है जो हम तो इस तरह एक्टिविटी करने लगेगा मुझे, वो तब क्या है जब करते रहता है घंटों भर प्रार्थना, घंटे भर जिब्रिस, घंटे भर आपको उठाओ पड़ाओ, ये सब करने का बाद तब भी उनको पता नहीं चलता है जो हमारा अंदर पवित्र आत्मा है कि नहीं, क्योंकि सिखा रहा है गलत, खा रहा है गलत, और आप जो सिखा रहा है गलत और दूसरे को खिला रहा हो गलत, तो वो गलत ही सीखेगा ना। तो वो नाराज हो जाता है। तो सख्त होना जो जरूरी है, सख्त होना मजबूती है, सही वचन को लेना जरूरी है, सही वचन का साथ यीशु का साथ चलना जरूरी है। तो ये आप खुद समझिए। तो इसीलिए सख्त हूँ, ये गलत एक्टिविटी में वो निराश भी हो जाता है, और वो अपसाइट होकर फिर कई तो दास भी हो जाता है, सो भी जाता है, बोलो तो मर भी जाता है, सो भी जाता है, ऐसा भी घटना है। तो ये चीज़ आपको सख्ती से लेना है, ये चीज़ आपको साधारण दिमाग से नहीं लेना है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, ये घर का काम नहीं है, परमेश्वर का वचन है। सही लोगे सही ठीक रहोगे, बुरा लोगे फंस जाओगे। किसका चक्कर में? शैतान का चक्कर में फंसोगे। तो सख्त होना आपको जरूरी है। तो आपको मुझे जब समझ आया, मुझे जब ये चीज़ समझ आया, तो मैं आपको बता रहा हूँ जो बाइबल का सही कॉन्टेक्स्ट यही है, और हम जो सीख रहे थे, जो सिखा रहे थे दूसरे कोई, तो उससे हमें मेल कराना है, उससे हमें देखा बाइबल के साथ, तो इससे फर्क है, इससे अंतर है, तो हम समझ गया ये गलत टीचिंग है। तो इसको आपको समझना होगा। सोचिए प्रभु कितना इसमें प्रभु कितना गुस्सा कर रहे होंगे इस बातों में, इस टीचिंग में प्रभु कितना गुस्सा कर रहे होंगे। और प्रभु जिन्होंने ये दास दासी का ऊपर जो कोई ये गलत टीचिंग को दे रहा है, जिनको परमेश्वर कहता है कि मैं न्याय का दिन तक अपने इस गुस्सा को बचा को रखा हूँ। तो आप सुन लो दास दासी, आप सुन लो पास्टर बिशप, आप जो गलत एक्टिविटी कर रहे हो, जो जिब्रिस को बता रहे हो पवित्र आत्मा का चिन्ह है, और जो जिब्रिस का द्वारा आप सोच रहे हो कलीसिया को उन्नति कर रहे हो, ये शैतान का टीचिंग है। इससे आपको परमेश्वर खुश नहीं है, इससे परमेश्वर का गुस्सा आप तब तक अभी से तब तक जब तक न्याय का दिन परमेश्वर आपका न्याय करेगा, जब करेगा तब करेगा, वो तो अलग बात है। लेकिन अभी मैं न्याय करने वाला नहीं हूँ। ये मैं जैसा पौलुस चेतावनी दे रहा था, परमेश्वर का वचन जैसा चेतावनी दे रहा है, मुझको दिया, मैं सीखा, आपको दे रहा हूँ। आप सीखिए, समझदारी का साथ वचन को लीजिए और समझदारी का साथ दूसरे को सिखाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब गलत है, इस जो गलत है उनको जो सही टीचिंग देता है उसको सैल्यूट करता हूँ, और जो गलत दे रहा है उसको सुधारने का मैं एक प्रयास कर रहा हूँ, जो इससे कि मेरी प्रयास से आप सुधर सको। क्यों एक दास होने का नाती, क्यों एक बड़े भाई होने का नाती या छोटे भाई होने का नाती, क्योंकि प्रभु परमेश्वर का वचन, यीशु का प्रचार यूनिवर्सल है,
किसी एक आदमी का नहीं है, सबके लिए है। सब सबके कह सकते हो, समझ सकते हो और सही को ले सकते हो। आपको देखिए इनकी कितने, तो आप सोचिए इनकी कितनी पिटाई होगा जब न्याय का दिन होगा। प्रभु कितनी सफाई से पिटाई करेगा, जब करेगा तब करेगा, वो अलग है। अभी भी मौका है, अभी भी समझदारी है, अभी भी समझदारी का साथ काम को लीजिए, आप सुधार सकते हो। तो इसका मतलब परमेश्वर का वचन से कोई बढ़कर नहीं है। हम क्यों ना हो और दूसरा कोई क्यों ना हो, जितने बड़े पास्टर हो जाए, जितने बड़े मिनिस्ट्री हो जाए, जितने बड़े चार्ज क्यों ना हो जाए, परमेश्वर का वचन से बढ़कर, परमेश्वर का वचन से ऊंचा कोई भी चीज़ नहीं है। तो आपको मानना है परमेश्वर का वचन को, आपको सही परमेश्वर का वचन को सुनना है। ये बात आपको समझना होगा। और इसका मतलब पवित्र आत्मा का घर, आज ये पवित्र आत्मा का घर आपका शरीर है, तो ये पवित्र आत्मा का घर आपका मंदिर है, आपका शरीर का मंदिर है। तो पवित्र आत्मा आपका अंदर रहता है, ये बात आप कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो इसका मतलब आपको इस वचन को जीवन में धारण करना है। जो आप जब उद्धार पा लिया, आप जब उद्धार को पा लिया, तब से आपका अंदर पवित्र आत्मा आ चुके हैं। पवित्र आत्मा वास करता है, ये भी लिखा है वास करता है, ये नहीं कभी कभी करता है। तो ये परमानेंटली आपका अंदर वास करता है। वचन ये जो कह रहा है ना, ये जो सिखा रहा है, इसको, ये चीज़ को आपको समझना होगा। और एक वचन सहारा लेता है ये लोग, और एक वचन का भी सहारा लेता है, जो कि मैं बता रहा हूँ। इसका भी एक आज दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। जो प्रेरितों का काम 2 अध्याय 4 नंबर वचन, जो पास्टर जो बिशप इस चीज़ को सिखा रहा है, इस वचन का सहारा लेता है, जो इसी वचन से मैं आपको तोड़ देंगे, जो इसी वचन से आपको सिखाएंगे आज। जो कि प्रेरितों का काम 2 अध्याय 4 नंबर वचन, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। कौन? पेंटिकस्ट का दिन जो पवित्र आत्मा उतरा था, उसी वचन का आप सहारा लेते हैं। मैं इसका भी तोड़ दे रहा हूँ अब। और बे बोल तो कौन? चेलों ने सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो पहले क्या हुआ? पवित्र आत्मा से भरा, यहाँ लिखा है, और वे पवित्र आत्मा से भर गए। तो पहले भरा, दे आर फिल्ड, पहले भर गया, पहले पवित्र आत्मा से चेलों ने भरा, पहले पवित्र आत्मा ने चेलों को भरा। पहले पवित्र आत्मा भरा, ये बात को ध्यान रखो। उसका बाद जैसे उसी भरा हुआ पवित्र आत्मा ने आपको जैसा सामर्थ्य दी, अन्य अन्य भाषा, ये अन्य अन्य भाषा कौन सा है? इसमें भी कंफ्यूज कर दिया शैतान ने, इसमें भी शैतान ने डुप्लीकेट कर दी। तो शैतान इतने खतरनाक है, हर एक बात पे, हर एक वचन पे ही वो कंफ्यूज करेगा। तो आपको पढ़ना सही, खाना सही, और अपने आत्मिक उन्नति को करना भी सही से, तभी आप टिकोगे, नहीं तो तब शैतान का अंडर में फंस जाओगे। तो यहाँ लिखा है पहले पवित्र आत्मा से सब लोग भर गया, दे आर फिल्ड। उसका बाद क्या हुआ? जैसे उसी आत्मा ने भरने का बाद, उसी पवित्र आत्मा ने जैसा उनको अन्य अन्य भाषा बोलने की ताकत दी। ये अन्य अन्य भाषा कौन सा है? ये अन्य अन्य भाषा है ग्लोसा, जो कि पृथ्वी की भाषा है, जो कि उनकी मातृभाषा है। अपने अपने भाषा, बहुवचन है, ये एक भाषा नहीं है। और आज क्या कह रहे हो आप? जिब्रिश करो, एक ही भाषा है, ये बहुवचन नहीं है, एक ही भाषा है। तो अन्य अन्य भाषा का मतलब समझ गया? अन्य, जब पढ़ोगे वचन को सही तरह पढ़ना है। अन्य अन्य भाषा का मतलब है ग्लोसा, मातृभूमि का भाषा, उन अपने अपने भाषा, जो जितने जातियों में जाति था वहाँ जो सुन रहे थे पेंटिकस्ट का दिन में, ये पवित्र आत्मा जब उतरा, जब भर गया, भरने का बाद जो उनको सामर्थ्य दी, वो अन्य अन्य ग्लोसा भाषा में बात की, मातृभूमि का भाषा में बात की, कहीं जिब्रिश में नहीं बात किया, नट जिब्रिश। क्योंकि, और भी इस प्रूफ दे रहा हूँ, क्योंकि पहले पवित्र आत्मा से भरा, फिर भरने का बाद पहले
मिला कौन? पहले पवित्र आत्मा मिल गया उनको, पहले पवित्र आत्मा मिल गया। मिलने का बाद उन आत्मा ने जैसा उनको स्टेबिलिटी दी, बात करने का भाषा दी, वो अन्य भाषा, तो उसी तरह भाषा में वो बात कर देगी। तो उसका भाषा कौन सा था? अपने भाषा था, मातृभूमि का भाषा था। वहाँ जिब्रिश नहीं था, क्योंकि वो बहुवचन है। अन्य भाषा बहुवचन है, ये बात को समझना। और वहाँ क्योंकि और एक बता रहा हूँ, वहाँ जितने भी लोग सुन रहे थे ना, वहाँ जितने भी लोग पौलुस का, पत्रोस का, इन सब 12 चेलों का जो भाषा में प्रचार कर रहे थे, जो पवित्र आत्मा का द्वारा सामर्थ्य का पाने का बाद जो प्रचार कर रहे थे, इन भाषा को सब इंसान समझते थे। वो लोग कह रहे थे जो कि ये जो भाषा में बात कर रहा है, ये तो अपना भाषा है यार, अपनी मातृभाषा है यार, ये अपने अपने भाषा में मेरी भाषा को समझ आ रहा है, मेरी बात, उनका बात समझ आ रहा है, पौलुस का बात समझ आ रहा था, यीशु का बात समझ, पत्रोस का बात समझ में आ रहा था। लेकिन अभी जो आप भाषा में बात कर रहे हो, ये आप खुद पास्टर नहीं समझते हो। जो पास्टर प्रचार कर रहे हो जिब्रिश, जो पास्टर घंटे घंटे प्रार्थना करते हो नरक का टीचिंग को लेकर, ये खुद नहीं समझते हो, और खुद नहीं समझते हो, दूसरे को भी नहीं समझ आता है। तो ये कौन सा अन्य भाषा है? ये शैतान का आया हुआ, शैतान से आया हुआ, नरक से आया हुआ जिब्रिश है। ये बात को खुलासा करो, ये बात को सबको सिखाओ, ये बात को सबको बताओ, क्योंकि जैसे आप शैतान का चक्कर से बच सको। इसका मतलब ये क्लियर हो गया। तो आपको कोई दूसरा एक्टिविटी नहीं करना है पवित्र आत्मा के लिए। पवित्र आत्मा आप उद्धार पाते ही मिल जाता है, पवित्र आत्मा आपको उद्धार पाते ही आपका अंदर वास करता है। तो ये बात को समझ गया, ये कन्फर्म है। तो ये इनको जितने भी जैसा ये जितने भी वहाँ लोग थे, ये लोग सब समझते थे। तो आज जो जिब्रिश बोल रहे हो, ना कोई खुद समझते हो, ना उसका कोई अनुवाद कर सकते हो। इंटरप्रेट की तो बात मत करो, क्योंकि जिब्रिश का कोई इंटरप्रेट नहीं है। ये जो अन्य भाषा है, जो ग्लोसा है, उसका इंटरप्रेट है। गूगल में जाकर आप सर्च कर लो। ना खुद समझता है, दूसरे को ना समझ आता है। तो ये बात को आपको समझना होगा। यीशु को इसका मतलब क्या था? ये जो भाषा में आज जिब्रिश में आप बात कर रहे हो, जो अन्य भाषा जिसको आप जिब्रिश कह रहे हो, अन्य भाषा का मतलब गोसा होना चाहिए। आपका हिसाब में जिब्रिश है, तो आपका हिसाब में जो जिब्रिश कह रहे हो, ये जिब्रिश का द्वारा आप तो कहीं यीशु को श्रापित अन्य भाषा में नहीं कर रहे हो। आप तो कहीं यीशु को अन्य शास्त्र में गाली बक नहीं रहे हो। आप तो कहीं अन्य भाषा में यीशु को गाली दे नहीं रहे हो। ये बात खुद समझो, खुद सोचो। आप खुद यीशु को श्रापित बुलवा रहे हो आपका जवान से। तो कौन बुलवा रहा है? ये शैतान का भाषा बुलवा रहा है। ये शैतान दिमाग से जो आपका दिमाग में डाल दिया जिब्रिश, 8-8 घंटे 10-10 घंटे प्रार्थना का द्वारा, ये भाषा का द्वारा आप अपने प्रभु को, जिसको आप जब दुख में था, आप जब तकलीफ में था, आप जब कठिनाई में था, प्रभु को आपने स्वीकार किया था, जो प्रभु तेरा क्रूस लेकर मैं चलूंगा और तेरी रास्ता में आगे बढ़ूंगा, तेरी वचन को लेकर जिंदगी बिताऊंगा, अपने उद्धार को मजबूत रखूंगा। तो वो वचन आप आज भूल गया। आज उसी को ही आप, यीशु को ही जो उद्धार आपको दिलाया, उसी को ही आप श्रापित बुलवा रहे हो। तो सोचो आपको कितनी गुस्सा आपका ऊपर प्रभु का होगा, ये आप खुद समझ लो। क्या पवित्र आत्मा आपको छोड़कर, एक बात मैं बता दूं, तो ये जो मूर्खता का टीचिंग चल रहा है ना, ये आपको कंसेप्ट नहीं करना है, ये आपको नहीं सीखना है, क्यों? इससे आप फंस सकते हो। आप खुद सुधरिए और बाहर आइए। एक बात है जो कि बाद में मैं वीडियो बनाऊंगा इसका, अभी थोड़े से मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। क्या पवित्र आत्मा, कोई कहता है क्या पवित्र आत्मा मुझे छोड़कर चला जाता है? पवित्र आत्मा आपको छोड़कर चला जाता है? कभी नहीं जाता। एक ही आंसर है, कभी नहीं जाता। क्यों? इसका भी प्रमाण कर रहा हूँ मैं। पवित्र आत्मा आपका साथ परमानेंटली रहता है, परमानेंटली रहता है। आप गलती करते हो, आप कुछ करते हो, आप पाप करते हो, आप किस करते हो, आप गलत वीडियो को देखते हो, आप कुछ देखते हो, आप कोई झूठ बात बोलते हो, आप कुछ बोलते हो। तो ये जो झूठ बात बोलते हो, गलत काम करते हो, गलत शिक्षा में चलते हो, गलत आचार में चलते हो, तो ये इसको कन्विक्ट कौन कराएगा? ये एहसास कौन दिलाएगा? आप गलत काम कर रहे हो, इसको एहसास कौन दिलाएगा?
यही तो दिलाएगा पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा अगर छोड़ को चला जाएगा तो आपको ये गलत काम से, गलत विचार से, गलत सोच से, गलत विचार से आपको रक्षा कौन करेगा, कन्विट कौन करेगा, आपको मन को कब कन्विट निरुत्तर कौन करेगा? पवित्र आत्मा ही करता है। तो पवित्र आत्मा आपका अंदर परमानेंट रहता है, कभी नहीं जाता। तो आपको ये समझना होगा, पवित्र आत्मा ही निरुत्तर करता है। पवित्र आत्मा ही आपको ये एहसास दिलाता है, बेटा तू गलत कर रहा है, बेटा तू सही कर, और ये गलत है, ये सही है, ये चीज़ को कन्विट करवाता है। तो जैसा कि ये पहला यूहन्ना 2:27 में वचन क्या कहते हैं? पहला यूहन्ना 2:27 में कहता है, वो पवित्र आत्मा जो तुम्हारा अंदर बसा हुआ है, तो बसा हुआ है, तो पहले से बसा हुआ है। जब उद्धार पाया हो ना, अब तब से बसा हुआ है, बसा हुआ है, ये छोड़ को नहीं जाता। तो वो पवित्र आत्मा जो तुम्हारे अंदर बसा हुआ है, तुम्हें सिखाएगा। क्या सिखाएगा? इसी बात को सिखाएगा, यीशु का बात को सिखाएगा, सही गलत को सिखाएगा। और सही गलत को अभी मैं क्या सिखा रहा हूँ? इसी को सिखा रहा हूँ। कौन मदद कर रहा है? पवित्र आत्मा मदद कर रहा है, तभी आपको सिखा पा रहा हूँ। नहीं तो सही टीचिंग नहीं दे पाएंगे कोई। सही प्रचारक पवित्र आत्मा का बिना नहीं प्रचार कर सकते। एक बात को आप ध्यान रखो। तो पवित्र आत्मा आपका अंदर परमानेंटली है, ये जांचना जरूरी है। आप जिंदगी किस तरह प्रभु का साथ रखे हो, आपका जिंदगी प्रभु का साथ किस तरह मजबूत है, ये आपको जांचना है। मुझ में है। तो ये बात को आपको समझ गया। पवित्र आत्मा जो कहते हैं, जो कि पवित्र आत्मा के लिए आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटी करना, फास्टिंग करना, जिब्रिस को बोलना है, उसका मुंह पे ये वचन मारो, उसका मुंह पे ये वचन मारो, जो कि आपको बताया पहला करंथियों 3:16। इनको बताओ, और इन पास्टर को, इन बिशप को, इन दास दासी को बताओ, जो कि ये वचन आप क्या कहता है। ये वचन है उनका मुंह का ऊपर तमाशा, मुंह का ऊपर बताओ, ये वचन फेंको, तब समझ में आएगा ये कहाँ खोए हुए हैं। पवित्र आत्मा कैसे पता लगाए कि मुझ में है? तो आपको इसी का प्रूफ, किसी से प्रूफ जरूरत नहीं है। पहला करंथियों 3:16 इस वचन ही काफ़ी है। जितने भी बकवास सुनते हो, जितने भी गलत टीचिंग को सुनते हो, जितने भी इसका बाहर वचन, बाइबल का बाहर वचन का बाहर टीचिंग को सुनते हो, उसको सबको हटाओ, सबको डब्बे में डालो। और आप क्योंकि यहाँ तक मुझको भी मत सुनो, अगर मैं बाइबल का बाहर कह रहा हूँ तो। सबको जय मसीह की स्वागत करता हूँ। मैं समझ सका जो आप लोग पवित्र आत्मा का जो कॉन्सेप्ट है इसको समझ गया, और इसी को लेकर आपने और वीडियो को शेयर कीजिए और खुद को मजबूत करिए परमेश्वर का राज्य में। और परमेश्वर का राज्य में आप चलिए, दूसरे को भी चलाइए, पूरे परिवार को लाइए। सबको जय मसीह की।